हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे नियमित ड्यूटी, अवकाश, विभागीय जो मुद्दे हैं जिन पर जिक्र होना चाहिए था उस पर जिक्र न करके कुछ अन्य बिंदुओं पर बातें हुई हैं जो कि ठीक है। लेकिन जो इनका 365 दिन काम होना चाहिए था इस पर बातें नहीं की जा रही हैं। विभाग का मुद्दा नहीं बन रहा है जो जवानों का असली हक है, ताकि इनके घरों के चूल्हे नियमित रूप से जल सकें। जब 365 दिन काम जवान नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा अन्य कार्य। अवकाश का जो मुद्दा है, मातृत्व अवकाश है, महिलाओं को मिलना चाहिए। इसके अलावा पेड लीव जवानों को मिलना चाहिए। अन्य जो लाभ मिलने चाहिए उसको दरकिनार करते हुए कुछ अन्य मुद्दों को प्रकाश डाला गया है। आइए जानते हैं। लेकिन उसमें से कुछ अच्छी जो मुद्दे हैं जिस पर उठाए गए हैं, अगर उस पर आगे कार्रवाई होती है तो वाकई जवानों के संबंध में अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन जो नियमित ड्यूटी को लेकर के है इस पर खामोशी छाई हुई है जो कि सरासर गलत है। आइए जानते हैं अपडेट पर। चलते हैं सीधे खबर पर। अपडेट की शुरुआत करने से पहले चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसके नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं, फेसबुक पेज और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट करके आप पेज को लाइक फॉलो कर लें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना ना भूलें। तो खबर पर चलते हैं और जानते हैं क्या अपडेट है। नियमित ड्यूटी वाकई जेन्युइन मुद्दा, चाहे किसी भी स्टेट के जवान हों उनके लिए सबसे जेन्युइन अगर कोई मुद्दा आज के समय में है तो वो है नियमित ड्यूटी, जिसको दरकिनार किया गया है। और जो कि मेन मुद्दा होना चाहिए, मेन बिंदु होना चाहिए किसी भी बैठक का, उस पर सन्नाटा छाया हुआ है। न जाने क्यों। आखिर ये जो विभागीय मंत्री हैं, मुख्यालय के जो लोग हैं जो मीटिंग में शामिल होते हैं, आखिर इस बिंदु पर विचार क्यों नहीं करते हैं। जब जवानों को 365 दिन काम ये नहीं देंगे तो ये कैसे इनका आगे भरपाई होगा, किस तरह से इनके जो इतनी महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई में इनके घरों के चूल्हे, इनकी परिवार की जो आर्थिक स्थिति है कैसे सुदृढ़ होगी, उस कम खर्च में भी ये खुशहाल जीवन कैसे जी सकेंगे, इस पर विचार करते हुए सबसे बड़ा मुद्दा नियमित ड्यूटी का होना चाहिए राज्य सरकारों का, जिस पर कि राज्य सरकारों ने आंखें बंद कर ली है बिल्कुल भी। जैसा इस अपडेट से कुछ ऐसा ही लगता है। लेकिन कुछ इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों को भी शामिल किया गया है, जो अन्य मुद्दे हैं जिसका लाभ जवानों को मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। ये अच्छी पहल कह सकते हैं हम यहाँ पर। लेकिन जो अन्य मुद्दे हैं उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए ताकि इन जवानों को इसका लाभ मिल सके। चलते हैं अपडेट पर। अपडेट निकल करके आ रही है 7/12/24 की, और यहाँ पर समीक्षा बैठक की गई है यूपी में होमगार्ड मुख्यालय पर। विभागीय अधिकारी इसमें मौजूद थे और जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा इस समय ईपीएफ का है, जो कि बहुत ही अच्छा मुद्दा है। भविष्य निधि योजना, ईपीएफ से लाभान्वित किया जाना, लाभान्वित किए भी जा रहे हैं। होमगार्ड स्वयंसेवकों के गंभीर रूप से घायल होने की यानी दिवंगत होने की स्थिति में विशेष फंड बना दिया जाए। होमगार्ड मुख्यालय स्तर पर प्रोन्नत भर्ती बोर्ड की स्थापना की जाए। मध्य प्रदेश की तरह होमगार्ड की भांति उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों को भी सेक्शन लीडर, प्लाटून सार्जेंट, प्लाटून कमांडर के अवैतनिक पदों पर पदोन्नत किया जाए। अवैतनिक अधिकारी भर्ती पर जो रोक लगी है हटाया जाए। भर्ती काफ़ी डिले हो रही है यहाँ पर, चाहे अवैतनिक हो या वैतनिक हो, भर्ती में काफ़ी डिले है, चाहे किसी भी विभाग की भर्ती हो, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बेरोजगार युवा इतने परेशान हैं, उम्र इनकी बीत रही है लेकिन जवानों को भर्ती नहीं दी जा रही है। और भर्ती से सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भर्ती नहीं दिए जाने पर ये स्थिति है होमगार्डों के साथ। 365 दिन काम इनको नहीं दिया जाता। अगर भर्ती नहीं आती है तो ये क्या करेंगे। 365 दिन काम का तो ये और बंटवारा यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके लिए कोई सरकार को योजना बनाना चाहिए कि इन जवानों को, चाहे किसी की भी भर्ती आप करें,
365 दिन इनको रोजगार दिया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर आंखें न बंद करे सरकार, इस पर कार्य करे। शासकीय कार्यालयों में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया जाए। पुरुष होमगार्ड की भांति महिला होमगार्ड को नियमित रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाए। होमगार्ड भर्ती नियमित रूप से कराई जाए। वैतनिक स्टाफ की नियमित भर्ती किया जाए। सॉफ्टवेयर में ड्यूटी नियोजन में परिवर्तन का अधिकार विशेष परिस्थितियों में कमांडेंट जनरल को दिया जाना। मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र पर तैनात मंडलीय कमांडेंट हेतु 4 पहिया वाहन आवंटित किया जाना। होमगार्ड स्वयंसेवकों हेतु जिले में होमगार्ड बैरकों की स्थापना किया जाना। राजस्थान सरकार की तर्ज पर महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश दिया जाना, जो कि नहीं दिया जा रहा है यूपी में। हालांकि इस समय राजस्थान में महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जा रहा है। राजस्थान की तर्ज पर होमगार्ड स्वयंसेवकों को पेड लीव दिया जाए। राजस्थान की तर्ज पर प्रत्येक जिले में ट्रेनिंग सेंटर हो। हर राज्य में अलग अलग है सबका। कुंभ मेले में अन्य प्रदेश के होमगार्ड की भी ड्यूटी लगाई जाए, केवल यूपी के होमगार्ड की ड्यूटी न हो। होमगार्ड स्वयंसेवकों के अंतर जनपदीय ट्रांसफर स्थानांतरण किया जाना। जिला कमांडेंट के पास होमगार्ड का रिजर्व कोटा होना चाहिए, जिससे मांग आने पर कहीं लगाया जा सके। वाह्य प्रतिष्ठान में ड्यूटी करने वाले होमगार्ड को सामान्य संवेदनशील कोटा से अलग रखा जाए। वैतनिक अधिकारियों को भी होमगार्ड भांति कम से कम 1 करोड़ का बीमा कवर इन्होंने बिंदु रखा है कि जिस तरह से वैतनिक को मिलता है उसी तरह से जवानों को भी 1 करोड़ का बीमा कवर मिले। जनपद गाजियाबाद में कुल होमगार्ड की संख्या 708 है। इसको बढ़ाया जाए। होमगार्ड की प्रत्येक थाने में अलग बैरक बनाए जाए। जिले में सभी जिले में कमांडेंट नीचे निरीक्षक का पद आवश्यक है। होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रतिवर्ष 10 से 12 अवकाश प्रदान किया जाना। होमगार्ड जो कि सही है, 10 से 12 अवकाश इनको मिलना चाहिए। किसी को भी जो भी ड्यूटी करते हैं 12 अवकाश तो इनका अधिकार बनता है। होमगार्ड स्वयंसेवकों को राइफल की ट्रेनिंग दिया जाए। जिला कमांडेंट 9mm का पिस्टल दिया जाना। होमगार्ड विभाग को मीडिया पॉलिसी बनाया जाना। ड्यूटी सॉफ्टवेयर में सुधार की आवश्यकता, क्योंकि बहुत से जवानों की ड्यूटी लंबे समय तक एक ही स्थान पर लग जाती है। प्रत्येक जिले में पुलिस लाइन की तरह होमगार्ड लाइन की व्यवस्था किया जाना। होमगार्ड स्वयंसेवकों के मानसिक विकास के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किया जाना। नवनियुक्त जिला कमांडेंट को सीधा जिला कमांडेंट के रूप में नियुक्त न करके 1 से 2 माह का फील्ड प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना। पुलिस उपाधीक्षक की भांति जिला कमांडेंट की अलग वेतन वृद्धि ACP भी 5 वर्ष पर किया जाना। होमगार्ड जवानों की गलती पर किसी ऐसे दंड प्रावधान किया जाए जिससे उनका आर्थिक पक्ष प्रभावी न हो। मृतक आश्रित भर्ती के संबंध में ऊंचाई, चेस्ट व शिक्षा कम रहने की स्थिति में आश्रितों के लिए प्रत्येक कंपनी में 10% पद व्यावसायिक यानी नाई, धोबी, मोची, माली के लिए किया जाना। जो एक अच्छी मतलब यहाँ पर बैठक में जो विचार किए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद प्रयागराज एवं वाराणसी में विभागीय नाव व स्टीमर की व्यवस्था किया जाए। प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट, मथुरा, अयोध्या, मिर्जापुर, गाजियाबाद में कम से कम 4 कमरे का गेस्ट हाउस की व्यवस्था किया जाए। महिला होमगार्ड का प्रशिक्षण सिर्फ उनकी मौलिक नियुक्ति के समय दिया जाता है, जो कि गलत है। होमगार्ड संबंधित होमगार्ड की कार्यशाला में कमी हो जाती है, अतः महिला होमगार्ड को नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती गृह जनपद से न्यूनतम 300 किलोमीटर की दूर किया जाए। इसके बाद 10 वर्षों से अधिक समय एक ही मंडल में तैनात कार्मिकों को दूसरे मंडल में स्थानांतरित किए जाने से विभागीय कार्यों में गति आएगी और गुटबाजी पर भी नियंत्रण लगेगा। प्रत्येक जनपद में न्यूनतम 25 यानी 20 पुरुष 5 महिला होमगार्ड जिला कमांडेंट द्वारा रिजर्व रखा जाए। प्रतिस्थापन जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, न्यायालयों के आकस्मिक मांग पर किया जा सके। होमगार्ड स्वयंसेवकों हेतु स्वास्थ्य चेकअप हेतु कैंप लगाया जाए।
प्रशासनिक एवं पुलिस ड्यूटी में लगे होमगार्ड को आधुनिक शस्त्रों का प्रशिक्षण कराया जाए। जिले एवं मंडलीय कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों को उनके कंप्यूटर, उनके कार्यों का नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। होमगार्ड स्वयंसेवकों को एनपीएस की व्यवस्था किया जाए। इसके बाद 46 पर है, होमगार्ड स्वयंसेवकों को एवीसी की डी डिग्रियों में बांटकर उनके प्रमोशन, इंक्रीमेंट की व्यवस्था कर होमगार्ड को बेहतर कार्य निष्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाना। होमगार्ड विभाग में कर्मचारियों की कमी को दृष्टिगत भर्ती किया जाना। प्लाटून कमांडर, बीओ तथा हवलदार प्रशिक्षण की सीधी भर्ती के अवसर पर कंप्यूटर शिक्षण में डिप्लोमा अनिवार्य किया जाना। ठंड की वर्दी में जैकेट सभी जवानों को समान दिया जाना। जिला स्तर पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था की जाए। ट्रेनिंग के नए आयामों को जोड़ा जाना, जैसे कंप्यूटर, ड्रोन, साइबर आदि। मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों में तैनात प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को शासकीय आउटसोर्स व वाहन की अनुमति। अराजपत्रित कर्मी, हवलदार, प्रशिक्षक एवं बीओ की वर्दी भत्ता का पुनर्निरीक्षण किया जाना। मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र पर आउटसोर्स भर्ती। अवैतनिक अधिकारियों को होमगार्ड के कुछ अतिरिक्त अधिक ड्यूटी भत्ता दिया जाना। गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित हेतु जिला कमांडेंट को अन्य प्रदेशों यथा राजस्थान एवं पंजाब भेजा जाना। इसके बाद सेवानिवृत्त होमगार्ड को उत्तराखंड होमगार्ड की तरह एक मुश्त सहायता राशि प्रदान किया जाना। विगत वर्षों में जो कि नहीं दिया जाता है वो मुद्दा होना चाहिए। विगत वर्षों में अंतरमंडलीय खेलकूद प्रतियोगिता होती थी, उसे पुनः आरंभ किया जाना। होमगार्ड की बीमारी की दशा में मात्र 10,000 कल्याण कोष से दिए जाने की व्यवस्था है, जो गंभीर लोगों के इलाज हेतु अत्यंत न्यूनतम है, जिसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इस पर विचार किया जाना। तो यहाँ पर कुछ अच्छे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, लेकिन इन सभी बिंदु में आप देख रहे हैं कहीं भी 365 दिन ड्यूटी को लेकर के बातें नहीं की गई हैं, जो कि सरासर गलत है। एक्ट में संशोधन तो खैर केंद्र का काम है, पीएम की तरफ से है वो, लेकिन यहाँ पर जो अन्य मुद्दे हैं जिनको राज्य सरकार अपने मुद्दों में शामिल कर सकती थी, जो कि बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है, जिस पर आंखें बंद की गई है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है इन जवानों के साथ। इस पर सरकार को जल्द से जल्द विचार करके आगे कदम बढ़ाना चाहिए, जिससे इन जवानों में जो सरकार के प्रति रवैया आ रहा है कि सरकार जवानों को ध्यान नहीं दे रही है, इनको जो रोजगार तो दे रही है लेकिन 365 दिन जो काम इनको मिलना चाहिए उस पर बात नहीं कर रही है, जो कि सरासर गलत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।